हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर द जीके लर्निंग पॉइंट पर। आज मैं लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के 29 क्वेश्चन। तो आज हम इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और मुझे उम्मीद है कि हमारी इस क्लास के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, आपके जो आगामी एग्ज़ाम है उनमें देखने को मिले, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। सागर श्रेष्ठ सम्मान 2022-23 से देश के किस बंदरगाह मतलब पोर्ट को सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों कोच्चि को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, देश के किस शहर में वैश्विक आयुर्वेदिक मेले का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों ये तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा वैश्विक आयुर्वेदिक मेले का आयोजन। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, सीबीआई के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मतलब जो सीबीआई के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है वो हैं प्रवीण सूद जी को नियुक्त किया गया है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा। तो ये भी दोस्तों नई दिल्ली में होगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। जम्मू कश्मीर के बाद देश के किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं। तो दोस्तों ये मिले हैं राजस्थान में, लिथियम के भंडार मिले हैं किसके बाद, जम्मू कश्मीर के बाद। क्लियर ये पॉइंट। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। सरकार द्वारा स्मार्ट सिटीज़ मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये दोस्तों जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अब बात करें हम 7 की। 2023 में पीट्सबर्ग जलवायु संवाद कहाँ आयोजित होगा। तो ये दोस्तों जलवायु संवाद बर्लिन में आयोजित होगा। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए अम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया जाएगा। तो ये दोस्तों आयुष्मान खुराना को शामिल किया जाएगा, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता हैं। आयुष्मान खुराना को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए अम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है। क्लियर पॉइंट आपका। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और इंडोनेशिया के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास चल रहा है, तो उसका नाम पूछा गया है। तो उस अभ्यास का नाम क्या है। तो उस अभ्यास का नाम है अभ्यास मालवार। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये कब से कब तक चलेगा। तो ये दोस्तों 14 मई से 19 मई तक चलेगा। कहाँ चलेगा, जो ये अभ्यास किस स्थान पर हो रहा है। तो ये दोस्तों वाटम इंडोनेशिया में ये अभ्यास चल रहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस सैन्य बल ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये दोस्तों इंडियन नेवी ने किया है। इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया गया है। किसने, इंडियन नेवी ने। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। इसके कुछ मुख्य बिंदु के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मिसाइल बनाई किसके द्वारा गई है। ये मिसाइल इंडिया प्लस रशिया से मिलकर मतलब इन दोनों ने मिलकर बनाई है ये मिसाइल। क्लियर हुआ आपको। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। किस अदालत ने ज्ञानवापी में शिवलिंग की जो कार्बन डेटिंग का आदेश दिया है। तो ये हाई कोर्ट ने दिया है।
जो कि यूपी हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये ज्ञान वापी में शिवलिंग की जो कार्बन डेटिंग का आदेश दिया है, मतलब कार्बन डेटिंग के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगी। पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। देखो भारत में कितनी हाई कोर्ट हैं? 25। क्लियर। और ये इलाहाबाद वाली जो यूपी में है, ये कौन से नंबर की है? ये 4th नंबर में आती है ये हाई कोर्ट। क्लियर। और जो पहला हाई कोर्ट जो बना था, कलकत्ता का बना था। पहला हाई कोर्ट कब बना था? कलकत्ता। कब? 1962 में। याद रखेंगे, कलकत्ता पहला हाई कोर्ट। क्लियर। और जो इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी, ये 1966 में हुई थी, और ये कौन से नंबर का है? 4th नंबर का है। क्लियर पॉइंट। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है? अब मैं इसके बारे में आपको समझाती हूँ। कार्बन डेटिंग का मतलब ये होता है किसी चीज़ की एज के बारे में जानना। कार्बन डेटिंग का मतलब ये होता है। क्लियर। बाकी आगे के बारे में इसकी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इतना कुछ पूछा नहीं जाता। जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने आपको वो पॉइंट क्लियर करा दिए हैं, और बाकी कुछ जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इसका स्किप कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है। 13वां नंबर क्या 13वां क्वेश्चन क्या है? किस संगठन ने 100 पे अभियान शुरू किया है हाल ही में? तो देखो ये किया है दोस्तों RBI ने। 100 डे और 100 पे ये अभियान किसने शुरू किया है? तो आप याद रखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब RBI बैंक ने। इसके हम मुख्य बिंदु जानते हैं। देखो RBI जो है सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड कराता है इंडिया को। ठीक है। और RBI की जो स्थापना हुई थी वो 1934 में व 1935 में। क्लियर। और जो इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ना, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों 1 अप्रैल 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब नेशनलाइज हुई RBI बैंक। और जो गवर्नर इसका एक होता है। गवर्नर कितने? एक होता है, एक। क्लियर। और जो इसका कार्यकाल जो होता है वो 1 से 5 ईयर तक होता है। क्लियर। और वर्तमान में जो गवर्नर हैं RBI के वो हैं शक्तिदास। याद होगा आपको, नहीं याद तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। वर्तमान के जो गवर्नर हैं RBI के शक्तिदास हैं। शक्तिदास से रिलेटेड एक पॉइंट और मैं बताती हूँ। शक्तिदास जो गवर्नर हैं RBI के, उन्हें गवर्नर ऑफ द अवार्ड दिया गया है। और जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो कितने होते हैं? एक्स्ट्रा पॉइंट, डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं। क्लियर। और जो इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 ईयर का होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। किस यूरोपीय देश की संसद ने हाल ही में इच्छा मृत्यु को मान्यता दी है? तो ये दोस्तों इच्छा मृत्यु को मान्यता दी है किस संसद ने? पुर्तगाल, मतलब पुर्तगाल की संसद ने इच्छा मृत्यु को मान्यता दी है। यूरोपीय देश की संसद जो कि पुर्तगाल में है। अब इच्छा मृत्यु से मतलब क्या है, मैं इसका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे कोई व्यक्ति है देश में, किसी भी नहीं, यूरोपीय देश पुर्तगाल में, अगर उस व्यक्ति कोई लंबी बीमारी से क्षतिग्रस्त है, अगर वो अपनी इच्छा से डॉक्टर्स के निगरानी में मरना चाहता है तो वो मर सकता है। अब वो मरेगा कैसे, होगा क्या, इसके लिए भी मतलब डॉक्टर की टीम बनाई गई है। 2 प्रकार के इंजेक्शन होंगे, एक एक्टिव इंजेक्शन, एक इनएक्टिव इंजेक्शन। एक्टिव इंजेक्शन ये होगा कि जब उस जो कोई मरीज़ है लंबी बीमारी से क्षतिग्रस्त है, वो चाहता है कि मैं उस इंजेक्शन लगाते ही मैं मर जाऊं, तो एक्टिव इंजेक्शन हुआ ये डॉक्टर्स की निगरानी में। क्लियर। और जो इनएक्टिव इंजेक्शन जो है इसमें होगा ये कि कोई मरीज़ है लंबी बीमारी से ग्रस्त है, मरना चाहता है, तो वो
कि वो 1 महीने के अंदर नहीं, वो 2 महीने के नहीं, 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर धीरे धीरे करके वो मरना चाहता है तो उसके लिए वो इनेक्टिव इंजेक्शन लगवा सकता है। तो ये इस नियम को मान्यता दी है यूरोपीय देश की संसद पुर्तगाल में। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मई 2023 में जो चक्रवाती तूफान आया था, हाल ही में चर्चा में रहा मोचा, तो दक्षिणी पूर्व बंगाल की खाड़ी में इसने दस्तक दी थी, जिससे हमारे देश में काफ़ी बारिश भी हुई थी, पूरे उत्तर भारत में बारिश हुई थी और जिससे फसलों को नुकसान भी हुआ, ये सब आप जानते हैं। तो इस तूफान का जो नामकरण किस देश ने किया, तो इस देश का नामकरण यमन देश ने किया था। यमन देश ने इस मोचा चक्रवाती तूफान का नामकरण यमन देश ने किया था। क्लियर हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, मेरी लाइफ ऐप किसने लॉन्च की है, तो ये श्री भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च की है। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है ये, हाल ही में गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो ये मिला है जयंत मारलिका को मिला है। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ाई करने वाला दूसरा व्यक्ति कौन बना है, तो ये शेरपा जी बने हैं जो एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ाई करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। क्लियर। इसको कुछ पॉइंट जान लेते हैं अब एवरेस्ट है कहाँ। एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848.46, ये इसकी लंबाई है, याद रखेंगे। पूछा जाता है कि एवरेस्ट की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 8,848.86 इसकी लंबाई है और एवरेस्ट है कहाँ, नेपाल में, याद रखेंगे। क्लियर हुआ। तो अब देखिए, चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया। जो ग्रामीण में जो रोजगार दिए जाते हैं वो किस राज्य ने सर्वप्रथम लागू किए, मतलब सबसे पहले भारत में किस राज्य ने लागू किए, तो दोस्तों वो महाराष्ट्र राज्य ने लागू किए। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 किस राज्य में आयोजित होगा, तो ये त्रिपुरवासिनी बेंगलुरु में आयोजित होगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, खादी उत्सव 2023 खादी उत्सव 2023